हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड आपके एग्ज़ाम भी अच्छे गए होंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, 5th सेमेस्टर, पेपर 1 हमारा हम कर रहे थे। कौन सा था पेपर 1? सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। आप सोच रहे होंगे बार बार टॉपिक आपका पेपर का नाम क्यों बोलती हूँ, क्योंकि पता होना चाहिए कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, पता होना चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये पता होना कि हमारा जो हम टॉपिक कर रहे हैं किस से रिलेटेड है। ठीक है, यूनिट भी पता होनी चाहिए। आपको मेंशन कर देती हूँ, यूनिट फर्स्ट चल रही है हमारी। ठीक है, यूनिट फर्स्ट के अंदर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड, और हमने लिक्विड क्रिस्टल कर रहे हैं। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल के अंदर हमारा क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल वो हम पढ़ चुके हैं। सिमेट्रिक मेस जो फेज़ है वो हम कर चुके हैं। आज हम नया फेज़ देखेंगे इसके अंदर, जो कि है न्यूमेटिक फेज़। न्यूमेटिक फेज़। ठीक है, तो न्यूमेटिक फेज़ के अंदर पहले इसको समझ लेते हैं कि क्या होता है, उसके बाद इसके अंदर करेंगे। ठीक है, देखो मैंने कल आपको ये बताया था, थोड़ा बहुत इंट्रो इसके बारे में, राइट? बताया था, क्या बताया था? रिकॉल करो, अपने माइंड में रिकॉल करो। एटलीस्ट आप मुझे बोल के नहीं बता सकते तो अपने माइंड में रिकॉल किया करो नेक्स्ट डे कि हमने क्या पढ़ा था, है ना? अपने माइंड में रिकॉल किया करो कि हमने कल क्या किया था। हमने सिमेट्रिक फेज़ किया था, जिसके अंदर ये कहा था कि जो मॉलिक्यूल्स की अलाइनमेंट होती है वो हमारी पैरेलल होती है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बेस पे हम उसको रेगुलर बोल रहे थे, राइट? अब अगर हम न्यूमेटिक फेज़ के बारे में बात करें तो न्यूमेटिक सिमेट्रिक का उल्टा होता है, यानी कि वो रेगुलर जो हमारी अलाइनमेंट थी वो थोड़ी थोड़ी पैरेलल तो हम बोल सकते हैं उसको, ठीक है, लेकिन वहाँ जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बेस पे जो उसके अलाइनमेंट जो लोकेशन बता रहे थे उनकी, वो हमारी क्या हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है, जिसकी वजह से वो रैंडम सा दिखने लग जाता है और उसको थोड़ा थोड़ा हम लिक्विड सा भी बोल देते हैं। करेक्ट? समझ में आया? पहले फिगर बनाते हैं फिर इसके बारे में लिखेंगे। करेक्ट? चलिए देखो, इसके अंदर हम क्या करते हैं, वहाँ सीधे सीधे ऐसे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़े थोड़े हम आगे पीछे भी करेंगे इसको। अब ये देखो, यहाँ जो मॉलिक्यूलर एक्सिस जो अब मैं बना रही हूँ इनके, वो कैसी हैं, एक दूसरे के तो पैरेलल ही हैं। ये देखो, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे 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 एक दूसरे के पैरेलल तो है ही ये, लेकिन वहाँ जो आपको इस एक्सिस के ऊपर मॉलिक्यूल्स दिख रहे थे, फिर इसके ऊपर दिख रहे थे, फिर इसके ऊपर दिख रहे थे, बीच में गैप आ रहा था और पर्टिकुलर अलाइनमेंट से ही जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो लोकेशन इसकी जैसे यहाँ थी वो इसके ऊपर बन रही थी, इसके ऊपर, इसकी ऐसे, इसकी ऐसे, इसकी ऐसे, और गैप दोनों के बीच में पर्टिकुलर आ रहा था। तो वो यहाँ आपको देखने को नहीं मिल रही है, ये यहाँ पे आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही, लेकिन ये पैरेलल तो है। तो हम इसके अंदर कहेंगे कि न्यूमेटिक फेज़ जो है वो हमारी सिमेट्रिक के जैसे पैरेलल अलाइनमेंट्स तो दिखाती है, लेकिन जो लोकेशन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वो हमारी कैसी है, इरेगुलर है। अगर ये गैप यहाँ पे पर्टिकुलर जैसे इसके उसमें था, अगर सारों में ही ऐसे छूट जाता और ऐसे गैप दिखा दिखा के ये 3 ही उसमें बना था, तो हम ये कह देते कि भैया ये कैसा था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेगुलर अरेंजमेंट की दिखा रही है, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेगुलर है, लेकिन यहाँ कैसी है, इरेगुलर है। तो आपको यही चीज़ इसके अंदर लिखनी है। अब अगर ये एक पर्टिकुलर एक्सिस में आपको सारा का सारा इस तरीके से दिख जाता
ठीक है, तीनों एक्सिस के इस तरीके से दिख जाते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर लाइन में थी और वहाँ पे आपकी ट्रांसलेशन सिमेट्री भी एग्जिस्ट कर सकती थी, क्योंकि ट्रांसलेशन एक पर्टिकुलर एक्सिस के उस पे करती है। तो यहाँ वो भी हमारी रेगुलर नहीं थी, इसलिए ट्रांसलेशन सिमेट्री जो है वो आपकी लिक्विड क्रिस्टल की निमेटिक फेज के अंदर नहीं आएगी, कभी भी नहीं शो होगी। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है हमारा, जैसे आप कोई भी एंट्रेंस के उसमें करते हो तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि क्या निमेटिक फेज ट्रांसलेशन सिमेट्री शो करता है, तो आप कहोगे नहीं करता। क्या कहोगे? नहीं करता है, ये आपके ट्रांसलेशन सिमेट्री शो नहीं करता है। ठीक है, तो आप इसके अंदर लिखिए निमेटिक मेसोफेज के अंदर इन निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल molecules maintain a parallel or nearly parallel arrangement, but center of gravity is irregular, as in conventional liquid, जैसा कि हमने यहाँ पे शो किया है। ठीक है, और मैंने एक और चीज़ बताई है कि यहाँ पे ट्रांसलेशन सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती है, तो आप इसको लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे। इन द निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल the translation symmetry does not exist। ठीक है, तो बच्चे ये हमारा यहाँ तक हो गया है। अब आप ये देखो कि सिमेट्रिक के अंदर तो पर्टिकुलर अलाइनमेंट पर्टिकुलर थी, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हमारी रेगुलर थी, लेकिन इसकी इरेगुलर है। अगर मैं करना चाहूँ उसको रेगुलर में, अगर मैं इसको रेगुलर में करना चाहूँ तो क्या करूँ भाई? तो हमें पता है या तो टेम्परेचर को चेंज करो या फिर, लेकिन हमने ये देखा था कि ये जो लॉन्गर मॉलिक्यूल के एक्सिस है वो डिपेंड टेम्परेचर पे करता है, लेकिन चेंज हमारा मैग्नेटिक फील्ड के उसमें भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसके अंदर हम इसको एक इलेक्ट्रोड्स के बीच में रख देते हैं। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में रख देते हैं और उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखने पे ये सीधे भी हो सकते हैं, और वो सीधे उन इलेक्ट्रोड्स की डायरेक्शन में रहेंगे या परपेंडिकुलर में रहेंगे। दो कंडीशन अराइज होती हैं ऑब्वियसली सी हो ही रही है ना। अगर वो दो कंडीशन अराइज हो रही है हमारी कि एक तो जैसे मैंने ये इलेक्ट्रोड्स ले ली, ये दो इलेक्ट्रोड्स ले ली, इनके बीच में मैंने अपना सैंपल रख दिया। अब ये सैंपल इलेक्ट्रोड्स की इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, कहीं पे भी अलाइन हो सकता है, वो तो कहीं पे भी कर सकता है अपने आप को, राइट। तो अगर वो उसके पैरेलली जा रहा है तो उस अलाइनमेंट को बोलते हैं प्लेनर। क्या बोलते हैं? प्लेनर अलाइनमेंट बोलते हैं। अगर वो परपेंडिकुलर में है तो बोलेंगे हेमोट्रॉपिक। तो क्या बोलेंगे? हेमोट्रॉपिक अलाइनमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो आप इसके अंदर लिख लीजिए
और एक और चीज़ कि जो हम अगर इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारी सेम डायरेक्शन के अंदर आने स्टार्ट कर देती हैं और जो लिक्विड है वो हमारी ट्रांसपेरेंट हो जाती है, ठीक है। और अगर आपको इसको सीधे वगैरह इस तरीके से करनी है तो भैया इसको इलेक्ट्रोड्स के बीच में रख दो, ठीक है। सेम अलाइनमेंट्स तो हम उसके मैग्नेटिक फील्ड रख के भी कर सकते हैं। कोई भी आपका जो एक्सटर्नल फील्ड है आपका वो आप लगा रहे हो इसके अंदर, ठीक है। तो आप इसके अंदर लिखिए एंड एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड orients the molecule of all the regions in the same direction and liquid crystals become transparent. Putting a thin layer of nematic liquid between two electrodes in form of plates, अगर हम उसको इसी उसमें रखते हैं, enables aligning of molecules both parallel as well as normal to the planes of conducting plates। ये कहना चाह रहा है कि हम अगर उसको इलेक्ट्रोड्स की दो कंडक्टिंग प्लेट्स, मैंने जैसे यहाँ दिखाया था, इलेक्ट्रोड्स की दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में रखते हैं तो मॉलिक्यूल्स अपने आप को पैरेलल अलाइन करते हैं, एक तो इसके पैरेलल के उसमें और एक उसके नॉर्मली इस प्लेट्स के, ठीक है। तो अगर वो पैरेलल इनके प्लेट्स के करता है अपने आप को, उसको हम बोलेंगे प्लेनर अलाइनमेंट, ठीक है। और अगर हम इन दोनों प्लेट्स के परपेंडिकुलरली उन मॉलिक्यूल्स को देखेंगे अलाइनमेंट उनकी, तो उसको बोलेंगे हेमोट्रॉपिक अलाइनमेंट, ठीक है। इस चीज़ को और लिख लीजिए, यहाँ अच्छे से बना भी देती हूँ। ये आपकी हो गई इलेक्ट्रोड्स प्लेट, मतलब दो इलेक्ट्रोड्स, और यहाँ आपके मॉलिक्यूल्स की इस तरीके से अलाइनमेंट हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स को अच्छे से बना दीजिए। दूसरी इलेक्ट्रोड्स बना दीजिए जिसमें परपेंडिकुलर दिखाना होगा हमें इनको। ये दूसरी कंडक्टिंग प्लेट बना दी और यहाँ पे हमने इनको, ये मैं एक्सिस ले रही हूँ मॉलिक्यूल्स की, कभी आप यूँ सोचो कि ये क्या बना दिया, मॉलिक्यूल्स की एक्सिस जो कि इसके परपेंडिकुलर दिखा रहा है, ठीक है। तो आप इसके अंदर लिखोगे फर्स्ट काइंड ऑफ अलाइनमेंट इज प्लेनर, यानी कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो फर्स्ट काइंड ऑफ अलाइनमेंट इज प्लेनर एंड द सेकंड काइंड ऑफ
alignment is hemerotropic alignment। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सेकेंड टाइप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। जैसे जैसे देखो फिगर वगैरह से करके ही मैंने आपको समझाई है, कोई ऐसी चीज़ इसके अंदर आई ही नहीं जो आपको समझ में ना आई हो। अगर फिर भी कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको मतलब इसके अंदर कुछ ऐसी लाइन्स हो कि जो आपको समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं, वहाँ पे आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने जो क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आपका इसके अंदर आता है कॉलेस्ट्रिक मेसोफेस, जो कि इससे इन दोनों से डिफरेंट है। ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट थे, तो आपको लिंक्ड करने में इजी हुआ होगा, है ना। अब जो तीसरा है आपका कॉलेस्ट्रिक मेसोफेस, वो इसके जैसा नहीं है, वो थोड़ा सा अलग ही उसका बनेगा। ठीक है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवाऊँगी, तो आप यहाँ तक ही अपना ये कंप्लीट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो हिट लाइक द वीडियो। थैंक यू।